जब इंसान को मजबूरियाँ हो हर तरह के शौक पैदा हो जाते हैं। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बहादुर हूँ और हर तरह के काम कर लेती हूँ। स्केटिंग को सीखते कितना अरसा हुआ? मेरे टोटली तकरीबन 3 मंथ हुए हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं अगर गिर गई हूँ, मैं दोबारा उठ के चला नहीं सकती, फिर बंदे की हिम्मत टूट जाती है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। और आपके बेटे ने आपको मना नहीं किया कि खुदा दे वास्ते मारी आर्थोपेडिक सर्जन बड़ी फीस लेंदा जे? नहीं, मुझे कोई भी नहीं मना करता। मैं खुद अपनी मर्जी खुद करती हूँ, क्योंकि जब मैंने सब कुछ खुद करना है तो कोई किसी की हिम्मत नहीं मुझे कोई मना करे। आपको कोई अवार्ड भी मिला है स्केटिंग करते हुए? जी, मुझे 2 अवार्ड मिले हैं। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके पोते पोतियां भी हैं, दोते दोतियां भी हैं। इस उम्र में वो स्केटिंग करके कमेटी चौक से बैरिया फेज 7 में जाती हैं जॉब करने के लिए। और जाती कैसे हैं स्केटिंग करते हुए? ये हैरानकुन बात है कि इस उम्र में इंसान को चाहिए रेस्ट करे, और वो जब स्केटिंग करते हुए ये जवान बन रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। हलीमा सादिया। हलीमा, ये मुझे बताइएगा ये शौक कैसे पा लिया आपने? जब इंसान को मजबूरियाँ हो हर तरह के शौक पैदा हो जाते हैं। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बहादुर हूँ और हर तरह के काम कर लेती हूँ, मुश्किल से मुश्किल काम भी कर लेती हूँ। आपको पता है इस महंगाई के दौर में पेट्रोल इतना महंगा है, तो लिफ्ट कोई देता नहीं है, तो किराए इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो फिर स्केटिंग ही करके जाने हैं ना। स्केटिंग शूज़ कितने के लिए थे आपने? ये वाले तो ये जो अभी पहने हुए हैं ये तो मैंने नॉर्मली लिए थे। मेरे पास एक और स्केटिंग शूज़ भी हैं जो माशाल्लाह बहुत हैवी वाले हैं, वो मैंने हसीब से लिए हैं, तो वो 6000 के लिए हैं मैंने। 6000 के आपने स्केटिंग लिए। स्केटिंग को सीखते कितना अरसा हुआ? मेरे टोटली तकरीबन 3 मंथ हुए हैं। 3 महीने सीख कर आप कमेटी चौक से बैरिया फेज 7 जाती हैं। रास्ते में मुश्किलात पेश नहीं आती? मुश्किलात तो शुरू में बहुत पेश आई हैं, लेकिन अगर बंदा हिम्मत करे तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो अगर हिम्मत टूट जाए कि हाय ये नहीं करती, यहाँ गिर जाऊंगी, मैं गिरी भी बहुत दफ़ा हूँ, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं अगर गिर गई हूँ, मैं दोबारा उठ के चला नहीं सकती, फिर बंदे की हिम्मत टूट जाती है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छा, मुझे हलीमा ये बताएं, आपके पोते भी हैं, तो वो पोते हैं, वो कहते हैं दादी खुदा दे वास्ते ना करे, हड्डियाँ पसलियाँ टूट जानी हैं, तो फिर क्या कहती हैं? मेरे पोते अभी छोटे हैं, वो इतनी नहीं बात कर सकते, लेकिन ये है कि देख के खुश होते हैं। छोटा मेरा वो पोता, बड़े वाला जो उम्र है, वो कहते हैं दादू मैंने भी चूजू पहनने हैं ये वाले, मुझे भी लेके दो। वो लेके देंगे आपको, लाजमी सी बात है, लेके देंगे। और आपके बेटे ने आपको मना नहीं किया कि खुदा दे वास्ते मारी आर्थोपेडिक सर्जन बड़ी फीस लेंदा जे? नहीं, मुझे कोई भी नहीं मना करता। मैं खुद अपनी मर्जी खुद करती हूँ, क्योंकि जब मैंने सब कुछ खुद करना है तो कोई किसी की हिम्मत नहीं मुझे कोई मना करे। कमेटी चौक से बैरिया फेज 7 का जो फासला है वो तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर बन जाता है राउंड अबाउट। तो कितने रास्ते में कितनी बार रुकती है? रास्ते में मैं जहाँ पे चौक आते हैं वहाँ पे मैं रुकती हूँ, क्योंकि मैं चौक से अभी इतनी एक्सपर्ट नहीं हुई कि मैं चौक से भी मतलब चला के आगे जाऊँ। वहाँ पे मैं फुटपाथ पे बैठ के पहले शूज़ उतारती हूँ, फिर मैं पैदल वॉक करते हुए जाके फिर जहाँ पे सीधा रोड आता है फिर पहन लेती हूँ। लोगों का कैसा रवैया होता है कि जी ये खातून जा रही हैं स्केटिंग करते हुए, बाइक को भी पकड़ लेती हैं, गाड़ी को भी पकड़ लेती हैं, ना आपने हेलमेट पहना होता है, ना सेफ्टी आपने नी कैप पहने होते हैं, तो खतरा नहीं होता आपको? जी, खतरा तो बहुत होता है, लेकिन कोई जान पहचान वाला कोई बाइक गुजर आता है उसको इसलिए पकड़ती हूँ कि अगर कोई चढ़ाई आती है तो मैं चढ़ाई इजीली ऊपर चढ़ सकूँ। चढ़ाई नहीं चढ़ सकती है बिना वो। अभी जानने पहचानने वाले, क्या आप मोहल्ले की पहले काउंसलर रही हैं? हर कोई बंदा जानता है आपको? मेरे साथ के जो स्केटिंग शूज़ वाले बच्चे हैं, काफ़ी सारे बाइक गुजर के जा रहे होते हैं उनके, तो मेरे अपने बच्चों की तरह ही हैं वो, ऐसी बात नहीं है। तो वो जब वो मुझे अगर ना नज़र आए तो फिर मैं शूज़ उतार के पैदल चली जाती हूँ। तो बाकी जो आपके पार्लर की सहेलियां हैं आपसे छोटी भी होंगी, क्योंकि आप तो दादी हैं, नानी हैं, तो वो आपको नहीं कहती कि खुदा दे वास्ते दादी जान दे? जी, बहुत सारी कहती हैं। और मेरे साथ पार्लर में 17-18 साल की मैक्सिमम बच्चियां हैं, वो अक्सर कहती हैं कि हमसे नहीं हो पाता, तो आंटी आप कैसे कर लेती हैं? तो आपको आंटी कहती हैं, आप खुश होती होंगी? जी, मैं बहुत खुश होती हूँ, मुझे कोई आंटी कहे, मैं नहीं बुरा मनाती। दादी भी कहते हैं ना, मैं इसलिए बोल रहा था। नहीं है, आंटी कहती हैं। अच्छा, आप मेकअप करती हैं? नहीं, मैं हेयर एक्सपर्ट हूँ, अभी मेकअप का कर रही हूँ, हेयर का काम करती हूँ सारा। अच्छा, आप हेयर का काम कर रही हैं। मेरे सर पे बाल बहुत ज़्यादा हैं, इनका मैं क्या करूँ? आपके बालों का तो मुझे वो नहीं है, वो तो स्किन वाले जो डॉक्टर होते हैं वो PRP का वो करते हैं। मैं तो हेयर का जो एक्सटेंसो वगैरह, केराटिन है, रिबाइंडिंग है, बालों के हेयर के जो कट के काम है वो सारे में जानती हैं। आपको कोई अवार्ड भी मिला है स्केटिंग करते हुए? जी, मुझे 2 अवार्ड मिले हैं।
किस चीज़ के अवार्ड वो बताइए। मैंने जब पहली दफ़ा स्केटिंग की थी, जब मेरा फर्स्ट डे था, तो मेरे साथ 3-4 लेडीज़ और भी गई थी स्केटिंग करने के लिए। जब मेरा पहला दिन था तो असीब था, माशाल्लाह से बहुत अच्छा ट्रेनिंग करवाता है असीब। उसने बहुत सारी औरतें जो थी मेरे साथ थी, तो वो सारी गिर गई थी और एक वाइट थी, तो पहले दिन ही में पहन के खड़े होके और उसने मुझे हाथ छोड़ के जो प्रैक्टिस करवाई वो मैंने पहले दिन कोई नहीं गिरी और मैं आगे गई। तो वो जो खवातीन गिरी थी उनको आपने गिराया था या फिर खुद ही गिर गई? वो खुद ही गिर गई थी, उनमें से किसी ने भी कोई हौसला नहीं कर सका, तो एक मैं थी जो मैं आगे चली गई थी। वाह, क्या कहने दादी, आप तो फिर मशहूर हो चुकी हैं रावलपिंडी में। अब न्यूज़ अलर्ट पे आप आ चुकी हैं। न्यूज़ अलर्ट के जब व्यूवर्स देखेंगे बड़ी खवातीन मुतासर होंगी और वो भी स्केटिंग में आएंगी, लेकिन काफ़ी दादियों के, नानियों के, अम्मियों के गिट्टे गोडे भी टूट जाएंगे। तो जब इसको सीखा जाता है तो किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है? जब इसको सीखा जाता है, सबसे पहले बैलेंस का हिसाब रखा जाता है। जब आपका बैलेंस ही सेट नहीं होगा तो आप कभी स्केटिंग नहीं कर सकोगे। तो उसने मुझे सिर्फ एक दफ़ा बताया था कि जिस दिन मैंने पहले दिन शूज़ पहने थे मैं पीछे की तरफ गिर रही थी, लेकिन ये था कि उसने मुझे बताया कि आपने बैलेंस आगे की तरफ फोकस, आपने चाहे जितना मर्जी बातें करें, जो मर्जी करें, लेकिन आपका फोकस आगे की तरफ होगा। जब आपका फोकस आगे की तरफ होगा आप कभी नहीं गिरेंगे। अच्छा, आपको कोई ये नहीं कहता ये है अथरी दादी? मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप क्या खाती हो, आप कोई जिन भूत हो, क्या हो, मतलब बहुत से लोग मुख्तलिफ राय दे रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हिम्मत करो तो सब कुछ होता है। मैं कहती हूँ बाकी चाहे वो लेडीज़ हैं चाहे वो जेंट्स हैं, अगर कोई भी किसी काम में भी अगर कोई हिम्मत करे तो कोई भी पीछे बंदा नहीं रहता। नाज़रीन, ये थी रावलपिंडी की दादी जो स्केटिंग करते हुए जॉब पे जा रही है और इस उम्र में भी वो अपनी जॉब को छोड़ना नहीं चाहती। वो कहती हैं तंदुरुस्त तवाना रहना है तो कोई ना कोई एक्टिविटी करती रहनी चाहिए। कैमरामैन उस्मान के साथ वसीम हाशमी, रावलपिंडी।